Very good evening to everyone. This is my third video uh, of kinematics. I have already discussed about 1D motion and graphical interpretation. अब जो वीडियो है ये बेसिकली 2D मोशंस पे टोटली फोकस्ड है, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा आप लोग। और फिर मैं वही बात बोल रहा हूँ कि अपने बेसिक्स को थोड़ा सा क्लियर करिए, तभी ये स्पेशली जेई मेंस और एडवांस के लिए है, इसलिए अपने बेसिक्स को थोड़ा क्लियर रखिए। नाउ टॉपिक्स है मोशन इन 2D, 2 डायमेंशन मीन्स प्लेन भी। अब कुछ बेसिक्स बात हम लोग देख लेते हैं। बेसिक्स में हम लोग को क्या सीखना है, जरा ध्यान से समझिए। 2D मतलब कि प्लेन में, यानी कि अभी तक हम लोग 1D में क्या देखते थे, पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस मूव करता था या अलोंग द वाई एक्सिस मूव करता था। ये 1D में पार्टिकल केवल एक एक्सिस के अलोंग में मूव करता था। अब 2D में क्या देखेंगे आप लोग कि पार्टिकल साइमल्टेनियसली, ये ओरिजिन है और एक्स है और वाई है, पार्टिकल अब एक साथ एक्स वाई प्लेन, दिस इज एक्स वाई प्लेन में ऐसे करके मूव करेगा। यानी कि जब पार्टिकल ऐसे मूव करेगा तो कुछ एक्स की तरफ भी मूव करेगा और ये वाई की तरफ भी मूव करेगा। यानी कि जो ये 2D मोशन है, 2D मोशन जो है ये यूनिट वेक्टर आई होता है और जे होता है। तो 2D मोशन जो होता है 1D अलोंग आई एक्सिस एक्स एक्सिस, या आप सीधे 1D एक्स प्लस 1D वाई, यानी कि दोनों को मिला के हम लोग देखेंगे। यानी कि पार्टिकल प्लेन में मूव कर रहे हैं, एक साथ दोनों एक्सिस पे मूव कर रहे हैं। अब आपको सिंपल सा बेसिक्स बात बता देते हैं। जो मोशन का पैरामीटर्स होता है, जो मोशन का पैरामीटर होता है वो बेसिकली रिजोल्यूट होता है, जो वेक्टर्स में आप लोग देखे होंगे। अब जैसे जो भी चीज़ है, मान लेते कि पोजीशन है, अब यहाँ पे प्लेन में ऐसे जाएगा ओरिजिन एक्स वाई। तो अगर पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, पोजीशन वेक्टर आर है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर आई है, जे है, तो जब पार्टिकल टी टाइम पे यहाँ मूव करता है, अभी 0 टाइम पे यहाँ है, तो इधर एक्स होगा और इधर वाई होगा, यानी कि पोजीशन वेक्टर एक्स वाई होगा। यानी कि आर को हम लोग रिजॉल्व करेंगे एक्स आई वाई जे। कहने का मतलब है कि हर चीज में आपको वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे। तो पार्टिकल यहाँ पे आएगा v, तो वी एक्स वी वाई कॉम्पोनेंट लिखाएगा, ये एक्स एक्सिस वाई, यानी कि यहाँ पे v को आप रिजॉल्व करेंगे तो वी एक्स आई होगा और वी वाई जे होगा। अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आपको वी स्क्वायर एक्स और वी स्क्वायर वाई होगा। अगर ये डायरेक्शंस भी निकालने के लिए बोलेगा तो टेन थीटा इक्वल्स टू वी वाई बाई वी एक्स होगा। यानी कि हर पैरामीटर्स, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या था, वेलोसिटीज, हर का 2 कंपोनेंट आएगा। सिमिलरली अगर आप एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन 2 कंपोनेंट होगा, ए एक्स ए वाई, यहाँ पे आई एक्सिस है एक्स है और यहाँ पे वाई एक्सिस है जे, ये थीटा। तो ए को रिजॉल्व करेंगे ए एक्स आई और ए वाई जे, सेम चीज। यानी कि जितने भी पैरामीटर से अब आपको 2 एक्सिस के अलोंग में रिजोल्यूट करना है, डिस्प्लेसमेंट को भी, वेलोसिटीज को भी और एक्सेलरेशन को भी। चलिए, ये एक बेसिक्स बात है। दूसरा जो बेसिक्स बात आपको जानना चाहिए, ज़्यादा बेसिक्स की हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम लोग 2D मोशंस में बेसिकली होता है एक प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा होता है सर्कुलर। ये दोनों 2D, यानी कि पार्टिकल प्लेन में मूव करता है, एक्स वाई प्लेन में मूव करता है। अब प्रोजेक्टाइल क्या है, बेसिक्स बात पे हम ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। प्रोजेक्टाइल बेसिकली एक बॉडी का नाम है जिसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी से फेंका जाए। जो बेसिक्स क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं, इस पर हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। और जो हॉरिजेंटल के साथ कुछ एंगल बनाए और जो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव करे, उसी को कहते हैं प्रोजेक्टाइल। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट्स को अगर आप ओरिजिन एक्स और वाई आप ऐसे करके फेंका जा रहा है, यू एक्स यू वेलोसिटी से फेंके हैं और वो हॉरिजेंटल के साथ थीटा बनाया, तो और हर जगह पे जी नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये जो पार्टिकल आप जिसको बॉडी है, इसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल। बॉडी का नाम है प्रोजेक्टाइल, बेसिकली बॉडी का नाम है। और जो पाथ बनाता है वो ट्रेजेक्ट्री कहलाता है, और
इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया, तो ये एक्चुअली प्रोजेक्टाइल है। प्रोजेक्टाइल में दो इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी कि इधर आपको अगर यहाँ पे वेलोसिटी का ये कंपोनेंट होगा यू एक्स, यू कॉस थीटा, ये बेसिक्स बात बता रहे हैं, यू वाई, यू साइन थीटा, तो इधर एक्सेलरेशन ए एक्स की तरफ जीरो होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, और इधर वर्टिकल डायरेक्शन में ए वाई जो होता है प्लस माइनस जी होता है, यानी कि एक्सीलरेटेड होता है, एक्सीलरेटेड होता है, यानी कि ऊपर जब जाएगा तो नीचे माइनस जी होगा और नीचे आएगा तो प्लस जी होगा, इसका ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्टाइल केस में एक ही चीज ध्यान रखिएगा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। ये एक बेसिक्स बात बताएं। थर्ड बेसिक्स बात जानिए, एंगुलर प्रोजेक्शंस। एंगुलर, अब हम लोग थर्ड बात सीख रहे हैं। थर्ड बात, मोशन इन प्लेन, यानी कि 2D। आपको पहले भी बोले थे कि ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि एक ओरिजिन है और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x है, यानी कि एक ट्रेजेक्ट्री का एक मान लेते हैं कि एक पाथ ऐसे करके कोई बॉडी है वो मोशन कर रहा है, और बॉडी मोशन करते हुए एक ऐसा पाथ, ये y इक्वल्स टू एफ एक्स, इस पाथ का यानी कि ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन है y इक्वल्स टू एफ एक्स। ओके, अब अगर आपको पार्टिकल, सपोज दैट t टाइम पे पार्टिकल यहां पे है, p पे है, मान लेते हैं कि इसमें दो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, रेजोल्यूट करते हैं। अगर इसका पोजीशन वेक्टर आर है तो आपको हम बोले थे कि एक्स आई एंड वाई जे रेजोल्यूट करेंगे। अगर वेलोसिटी का दो कंपोनेंट है, एक वी एक्स होता है, एक वी वाई होता है, और ये रिजल्टेंट होता है वी, तो वी वेक्टर वी को भी आप रेजोल्यूट करेंगे वी एक्स आई एंड वी वाई जे। सेम चीज एक्सेलरेशन के केस में भी होगा, ए एक्स आई और ए वाई जे। आपको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है, तो आपको जो इक्वेशंस होता है अलोंग एक्स की बात करते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशंस को एक्स यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर चलेगा, वी स्क्वायर वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी चलेगा, वी स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर एक्स प्लस यू स्क्वायर प्लस टू ए एक्स, वी स्क्वायर एक्स तो यू स्क्वायर एक्स टू ए एक्स, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर टू ए एस का इक्वेशन फॉर्मेट है। ये अलोंग एक्स एक्सिस, और अलोंग वाई एक्सिस की अगर हम लोग बात करते हैं तो वाई एक्सिस की तरफ इक्वेशंस को वाई यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। देखो वाई की तरफ ऑब्जेक्ट वाई के कंपोनेंट से मूव करेगा और एक्स की तरफ ऑब्जेक्ट एक्स के कंपोनेंट से मूव करेगा, यानी कि वाई की तरफ वाई कंपोनेंट के वेलोसिटी से मूव करेगा, एक्स की तरफ एक्स कंपोनेंट के वेलोसिटी से मूव करेगा। ये बेसिक्स बात है आपको। अगर वी स्क्वायर वाई की बात करें तो यू स्क्वायर वाई प्लस यू स्क्वायर वाई प्लस टू ए वाई वाई होगा, सेम फॉर्मेट का इक्वेशन है। और अगर 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 वी वाई की बात करें तो यू वाई प्लस ए वाई टी होगा। ये आपको आना चाहिए, बेसिक्स बात है। अब हम लोग इक्वेशंस 2D पे क्वेश्चंस को देखते हैं प्रैक्टिस के लिए। एक एग्जांपल्स को देख के क्लियर करेंगे। अच्छा एग्जांपल्स है। क्वेश्चन नंबर 1 है बेसिक्स के लिए, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। क्वेश्चन है अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द horizon at t equals to 0 टाइम पे 0 seconds with a velocities of 10 meter per second.
along y axis, क्वेश्चन को समझिएगा, along y axis and moves in xy plane, with constant acceleration of 8i plus 2j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। असाइनमेंट का सवाल है, एट व्हाट टाइम इज द x coordinate of the particle particle 16 meter, and what is y coordinate of the particle? What is y coordinates of particle at that time, and what is the velocity of the particle at that time, and what is the velocity of particle at that time, क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए, अच्छा क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ऑरिजिन, क्वेश्चंस बोल रहा है ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ऑरिजिन at 0 seconds with velocities of 10 meter per second along y-axis and moves in xy plane with constant acceleration of इतना। क्वेश्चंस पे डाटा को पकड़िए। A particle start from origin at 0 टाइम पे with a velocity of 10 meter per second along y-axis, ठीक है। uy दे दिया है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड along y-axis। पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, सपोज दैट अब पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे ऑरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, सपोज दैट, तो पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटीज कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो पार्टिकल बोल रहा है कि अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑरिजिन विथ अ वेलोसिटीज ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की तरफ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, एंड मूव्स इन एक्सवाई प्लेन, इस एक्सवाई प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इतना एक्सेलरेशन का मान दे दिया 8i एंड 2j। एट व्हाट टाइम इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज 16 मीटर, बराबर है। एट व्हाट टाइम मतलब क्वेश्चंस में बोल रहा है एट व्हाट टाइम, एक्सेलरेशन का ये जो दो दिया है, तो एक ax कितना दे दिया 8 और ay क्या दिया 2, आई की तरफ है ये, ठीक है। एट व्हाट टाइम, एट बोल रहा है कि एट व्हाट टाइम इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल 16 मीटर। ओके, एक्स 16 मीटर बन जाए, क्या यूज करोगे, एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर, बराबर है। मगर यहाँ पे यू एक्स तो 0 है, क्योंकि पार्टिकल एक्स की तरफ तो मूव ही नहीं किया है, पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, शुरू में इनिशियल वेलोसिटी यू है। अब यहाँ पे x की जगह 16, ये पार्ट 0, हाफ ax की जगह कितना होगा इंटू 8 और t का स्क्वायर 2 4 जा, अब कितना होगा 4 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, टाइम होगा 2 सेकेंड्स। अब क्या बोल रहा है, आपको क्या निकालने बोल रहा है, एक तो पार्ट निकल गया, एट व्हाट टाइम इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल 16 मीटर, व्हाट इज वाई कोऑर्डिनेट्स, लगाओ दिमाग, वाई कोऑर्डिनेट्स y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर, यू वाई क्या है, दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, y की तरफ शुरू में दे दिया 10, 2 निकला टाइम प्लस हाफ ए वाई कितना है 2 और 2 का स्क्वायर 20, ये कट गया प्लस 4 24 मीटर, दिस इज द फाइनल आंसर।
उसके बाद क्या बोल रहा है सवाल में, ध्यान से देखिए। What is velocity of the particle at that time? आपको वेलोसिटी भी पूछा है, तो Vx निकालिए, Ux प्लस AXT, U प्लस AT का फॉर्मेट है, Ux 0 है, AX कितना है 8 और 2 यानी कि 16 मीटर पर सेकेंड। Vy कंपोनेंट क्या होगा, Vy Uy प्लस AYT, Uy कितना है 10, AY कितना है, व्हाट इज AY 2 और फिर 2, 10 प्लस 4, 14 मीटर पर सेकेंड। आपको पता है कि कहीं पे भी अगर मूव करता है तो एक अगर Vx होता है और एक Vy होता है, तो इसका रिजल्टेंट V कैसे निकलेगा, V इक्वल्स टू अंडर रूट V स्क्वायर x V स्क्वायर y। अब कितना है V स्क्वायर x, कितना है 16 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, कितना हुआ 256 और 196, कितना हुआ 6 6 12, एक कैरी 10 5 15 और एक 2 1 3 1 4, 452 यानी कि आपको 441 तक 21 आएगा। अप्रोक्स मान के चलिए कि 21.3 मीटर पर सेकेंड आएगा। इसको आपने स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चंस आपको 2D का प्रैक्टिस के लिए अच्छा क्वेश्चंस है, बहुत हाई लेवल नहीं है मगर आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चंस ठीक है। अब हम लोग आते हैं थोड़े सा नंबरिंग, आप देख लीजिएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल, हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड की बात कर रहे हैं, इसी को हम लोग ऑब्लिक प्रोजेक्शंस भी कह सकते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्शन भी कह सकते हैं। बेसिक्स बात आपको बता देते हैं कि कोई भी प्रोजेक्टाइल आपको बता चुके हैं, ऑरिजिन है एक्स है, वाई है, पार्टिकल को ऐसे फेंका गया यू वेलोसिटी से, इसका जो यू वेलोसिटीज है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना है। आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल में ये कंपोनेंट यू कॉस थीटा होता है, इसको यू लोअर सबस्क्रिप्ट एक्स से लिखते हैं, यू एक्स एक्स कंपोनेंट, वैसे ही यू साइन थीटा, दिस इज यू वाई। ओके, आपको एक चीज ध्यान रखना है, हम बेसिक्स बात पे फोकस नहीं कर रहे हैं ज्यादा। ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड है, ये पॉइंट जो है दिस इज बी, दिस इज मैक्सिमम हाइट, और टोटल टाइम यहाँ से यहाँ जाने में जो लगेगा दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट्स। बेसिक्स क्लास में बताया गया जो टोटल टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन एयर, टाइम ऑफ फ्लाइट्स। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट along the y-axis is called maximum height, and point of projection और point of hitting the ground, this is the point of hitting the ground। यहाँ पे एक चीज रखिएगा, यहाँ पे u से यहाँ आएगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा बनेगा, ये याद रखिएगा। जितना से फेंका गया ग्राउंड को u से ही मारेगा और उतना ही एंगल से ये हिट करेगा। ये एक नेचर का सिमेट्री है। अब देखो यहाँ पे ये बेसिक्स बात हम नहीं बता रहे, वो ऑलरेडी बेसिक्स क्लास में डिस्कस्ड है। यहाँ पे x बराबर यू एक्स टी, यू वाई यू साइन थीटा, ये आपको पता होना चाहिए। एक नया चीज सीखो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट इधर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, और y की तरफ एक्सेलरेशन तुम्हारा होता है प्लस माइनस जी। अगर ऊपर जा रहा है तो माइनस जी, नीचे आ रहा है तो प्लस जी। ठीक है, हम बेसिक्स बात पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। आपको यहाँ पे अगर पार्टिकल P पे है, T टाइम पे, जहाँ पे इसका प्रोजेक्टाइल का पोजीशन है XY, अब इसको निकालना है। नॉर्मल बोर्ड जैसा कैसे बताते हैं बोर्ड्स में, बेसिक्स क्लास में ये वाला तुम्हारा X है, ये Y है, T टाइम पे पहुंचा, अभी टाइम 0 था, तो पार्टिकल जब यहाँ पहुंचता है, अब मोशन अलोंग एक्स एक्सिस यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस की बात करते हैं। अलोंग एक्स एक्सिस कितना होता है, x बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर, ए एक्स 0 होगा यानी कि x इक्वल्स टू यू एक्स क्या है, यू कॉस थीटा टी इंटू टी, यानी कि t कितना निकला x बाई यू कॉस थीटा। दिस इज द मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। नाउ मोशन अलोंग वाई एक्सिस, बेसिक्स बात है ये, अलोंग वाई एक्सिस पे ज्यादा फोकस हम लोग नहीं कर रहे हैं। अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा, y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर, दैट इज यू साइन थीटा टी, और ए वाई की जगह माइनस जी
minus half g t का square u sin theta. What is t? Put up from here x by u cos theta minus half g x स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये u कट गया, x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज y. y में लीनियर है, x है, ये पूरा चीज कांस्टेंट है, इसको k मानेगा तो ये इक्वेशन क्या आएगा, y इक्वल्स टू x टेन थीटा माइनस के एक्स स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री. ये इसका ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, इसके लोकस. और आपको पता है, आप 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज में पढ़े होंगे कोनिक सेक्शंस में, कि अगर एक में लीनियर और एक में क्वाड्रेटिक है तो ये पैराबोलिक नेचर का होता है, ये पैराबोलिक नेचर है, इसको आपको रट लेना चाहिए. स्पीड इनहैंसिंग है कॉम्पिटिशन्स के लिए. जेईई मेंस एडवांस में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, y बराबर x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू हैव टू रिमेंबर इट. अब आपको ये याद रखना चाहिए. हम बेसिक्स बात को नहीं बता रहे, अब आपको हम बेसिक्स क्लास में है, इसमें आपको हम थोड़ा सा एक कंसेप्चुअल अप्रोच है, तो उसमें आप कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा. इसी का 5 पार्ट देखिए जो अभी हम पढ़ाए हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन. इसमें वही प्रोजेक्टाइल जो है, प्रोजेक्टाइल ग्राउंड टू ग्राउंड की बात कर रहे हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड की बात कर रहे थे. तो यहां से ऐसे फेंका गया यू से, अब यहाँ पे थीटा, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन और ये एक्स एक्सिस, आपको हम फिर बोल रहे हैं ये यू से ही आएगा और ये थीटा होगा, जो यहाँ से फेंका गया वही पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ हिटिंग में सेम एंगल्स बनेगा और सेम वेलोसिटी से हिट करेगा. अब देखिए, अब आपका ध्यान से देखिएगा, 3 चीज होता है. हाईएस्ट पॉइंट पे, ये हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे एक ही कंपोनेंट होता है वेलोसिटीज का, दैट इज जो मान लीजिए कि यहाँ पे आपका यू एक्स है, यू कॉस थीटा, और यहाँ पे यू वाई है, यू साइन थीटा. तो जो यहाँ होगा ये वी एक्स, ये यू एक्स के बराबर ही होगा, क्योंकि इधर तो ए एक्स 0 होता है और यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटीज है वो 0 होता है. डेफिनेटली 0 नहीं होगा तो ये ओवरशूट करेगा, यानी कि इस ट्रेजेक्ट्री को इस तरीके से लेने के लिए ये वर्टिकल कंपोनेंट, वैसे भी कोई बॉडी को जब आप ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर से जब नीचे आता है तो एक जगह पे मोमेंटरली रेस्ट होगा, तभी तो रिबैक करेगा. अब देखो, अब यहां से यहां जाने के टाइम को स्मॉल टी बोलते हैं, इसको टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं, चढ़ने का समय, और यहाँ के यहाँ तक का उतरने का समय है टी, इसको टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं. हम डेरिवेशंस पे नहीं जा रहे हैं, वो अगर डेरिवेशन पे जाएंगे तो टोटली वो बोर्ड्स लेवल जैसा लेक्चर होगा. हम आपको कॉम्पिटिटिव लेवल्स के थ्रू बता रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्विंग ट्रिक्स है, इसलिए इसमें हम डेरिवेशन पे नहीं जा रहे हैं. अब यहाँ पे, यहाँ से यहाँ टोटल जो टाइम होता है, that is time of flights, that is t is equals to t plus t. Time of ascent, time of descent, that is 2t, that is t equals to t by 2. आपको ये बात पता होना चाहिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट्स यहाँ से यहाँ तक जाने में होता है 2u sin थीटा बाई g. रट लीजिएगा. इसका एक और फॉर्म जो आपको एकदम आना चाहिए, ये पूरा चीज को, ये आप तो रटिएगा, मेन फॉर्मेट यही है फॉर्मूला, इसको आप रट लीजिएगा, t बराबर 2u sin थीटा बाई g. इसी चीज को एक और तरीका है जो मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन पे बहुत हेल्पफुल होगा. 2, इस चीज को क्या लिख सकते हैं, u sin थीटा 2u बाई g. इस फॉर्मेट में भी याद रखिएगा, बहुत काम का चीज है, न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्पीड बढ़ाएगा. ये टाइम ऑफ फ्लाइट्स निकला. नाउ आपको अगर हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, रट लीजिएगा, ये मैक्सिमम हाइट, दिस एंड दिस इज रेंज. अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसी को इस फॉर्मेट में भी याद कीजिएगा, h इक्वल्स टू यू स्क्वायर वाई बाई 2g. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर अप्लाइंग द फॉर्मूला इन इंक्लाइंड प्लेन अप एंड डाउन. बी रिमेंबर इन दिस फॉर्म, लोअर सबस्क्रिप्ट फॉर्म. एंड रेंज, this is maximum height or range.
व्हाट इज रेंज? ये मैक्सिमम हाइट है, शॉर्ट फॉर्म HT है। ये आपका हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ रेंज R इक्वल्स टू U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई G। इसको जरा ध्यान से देखिए, रेंज को एक ये फॉर्मूला रख लीजिएगा और एक ये होता है U स्क्वायर साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई G। अब यहाँ पे जगह नहीं है, इसको 2 यहाँ रखिए, U साइन थीटा और U कॉस थीटा, वी हैव टू रिजॉल्व U को। व्हाट इज दिस? UY। व्हाट इज दिस? UX। अब आप इसको 2UX UY BG भी लिख सकते हैं रेंज को। ये बहुत काम का फॉर्मूला है। 2 को यहाँ रखें, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, U स्क्वायर, तो U को दोनों में दे दिए, U साइन थीटा UY, यस UX UY। आप इसको एकदम रट लीजिएगा। अब 6th बात आपको बता रहे, एक एक बात को ध्यान से समझिएगा, बहुत काम का चीज है। काइनेमेटिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक for JEE Mains and advanced as well as NEET aspirant, and projectile is also have very immense importance. अब हम लोग 6 बात सीखेंगे। projectile analysis, velocity analysis at some instant, यानी कि T पे। जरा ध्यान से देखिए, अगर आपका दिस एक्स एक्सिस है, दिस है, अगर एक ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका गया U से, तो आपको पता है कि ये थीटा होगा, तो ये U cos थीटा होगा, ये U sin थीटा होगा, दिस इज UY एंड दिस इज UX। अब पार्टिकल P पे पहुंचा T टाइम पे, यहाँ पे वेलोसिटी Vx हो गया, यहाँ पे Vy हो गया। आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल में हर जगह पे 2 कंपोनेंट होता है एक्सेप्ट हाईएस्ट पॉइंट। अब यहाँ पे इसका रिजल्टेंट V हो गया, मान लेते कि ये कुछ एंगल बनाया होगा, लगाओ पैरेललोग्राम, Vx कैसे निकलेगा? Vx तो आपको Ux के बराबर होगा, यानी कि U cos थीटा। व्हाट इज Vy? U प्लस AT माइनस UY माइनस GT, U प्लस AT, AY के आप इसको फॉर्मेट में लिख लीजिए, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। UY प्लस AYT, ये VY हुआ, UY कितना हो गया? U साइन थीटा माइनस GT। अब लगाइए फैक्टर फॉर्म, V स्क्वायर इक्वल्स टू V स्क्वायर X प्लस V स्क्वायर Y, दैट इज व्हाट इज V स्क्वायर X? V स्क्वायर X U स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस V स्क्वायर Y क्या होगा? U साइन थीटा माइनस GT का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, और अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ये हुआ, आप इसको सॉल्व करिएगा, तो हम सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा। लीजिए, आप कर लीजिए, U स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2U साइन थीटा इंटू GT और प्लस G स्क्वायर T स्क्वायर। आप इसको U स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये स्क्वायर सीधे आ जाएगा, 1 हो जाएगा। इस पर हम समय वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। अगर डायरेक्शंस की बात करें तो आपको tan अल्फा से निकालोगे, ये Vy है, दिस इज Vy, दिस इज Vx, tan अल्फा Vy बाई Vx। आप आसानी से Vy कितना है? Vy है आपका U साइन थीटा माइनस GT और Vx कितना है? U cos थीटा। आप यहाँ पे अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये किसी भी इंस्टेंट पे यू हैव टू बी फाइंड आउट वेलोसिटीज एट एनी इंस्टेंट इन केस ऑफ एंगुलर प्रोजेक्शन। अब हम लोग आगे आते हैं। 7th बात, हर एक बात को सीखिए। 7th बात है प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर।
ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। सपोज दैट कि ये ग्राउंड है और ये h हाइट का एक टावर है, मान लेते हैं कि h हाइट का टावर है। अब एक ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका गया है u वेलोसिटी से और यहाँ से ये थीटा एंगल बनाया, तो आपको तो पता है ये यहाँ पे u cos थीटा से जाएगा और ये यहाँ पे u sin थीटा से जाएगा। अगर आपको यहाँ पे बोलेगा फाइंड t टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस कैसे निकलेगा? फाइंड t। आप फिर डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कीजिए। आपको 1D में पढ़ाते समय हम बोले थे कि यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट u v ऑल आर वेक्टर्स। अगर आप इसको रेफरेंस लेवल मानते हैं तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? माइनस एच यू टी यू वाई टी माइनस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर माइनस एच यू वाई टी यू साइन थीटा टी माइनस हाफ ए वाई कितना होगा? जी टी का स्क्वायर। टी में क्वालिटी के सॉल्व करो, टी फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ पे यू हैव टू बी फाइंड आउट टी। यहाँ से आप टी निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल सिचुएशन में अंक रहेगा तो आप उसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगर टी निकल जाएगा, अगर रेंज आपको निकालना है तो r बराबर यू एक्स टी निकालो। यू एक्स के जगह क्या करोगे? यू कॉस थीटा और जो टी होगा वहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कब का था? जब आपको प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर, ये एंगुलर प्रोजेक्शन या ऑब्लिक प्रोजेक्शन होगा टावर से, तब का बात है। नाउ अगर हम लोग एक सिचुएशन और देखते हैं। नंबरिंग आप अपना देख लीजिएगा। अगर ये हाइट है और h हाइट से यहाँ पे हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट किया गया। जब आप हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट करते हैं, याद रखिएगा, इधर ये ux u हो गया मगर इधर uy 0 हो गया। अब ये पार्टिकल ऐसे करके आया, यहाँ से यहाँ पे हिट किया, ये टावर का फुट है, यहाँ से यहाँ तक रेंज r है, यहाँ से जाने में टाइम लगा t। अब कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला लगाइए टाइम ऑफ फ्लाइट्स, टाइम निकालने का। यहाँ पे ऐसे ही फेंका जा रहा है, h बराबर कैसे निकलेगा? h बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। ये पोर्शन 0 है, h इक्वल्स टू हाफ जी टी का स्क्वायर 2h बाई जी अंडर रूट। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट्स। रेंज कैसे निकलेगा? यू एक्स टी, व्हाट इज यू एक्स टू यू है और टी कितना हो गया? 2h बाई जी। आप रेंज आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। एट टॉपिक्स है मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंक्लाइंड प्लेन, बच्चे इसमें फंसते हैं। मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, अप द प्लेन हो तब क्या करेंगे? अप द प्लेन हो यानी कि अब एक इंक्लाइंड प्लेन है और यहाँ पे ये थीटा है, ध्यान से देखिएगा, ये थीटा है, अप द प्लेन है। अच्छा, इससे पहले एक चीज सीख लीजिए और नंबरिंग जो भी है 7th या 8th बात है, नंबरिंग आप अपना देख लीजिएगा। अगर आरमैक्स निकालना है, आरमैक्स एंड सेम रेंज, दो कंसेप्ट आता है। सेम रेंज कब होगा? अगर आप किसी चीज को यहां से प्रोजेक्ट करते हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, यहां से फेंके। अब यहां से जब आप यू से फेंकते हैं थीटा एंगल बनाते हुए, तो यहां आके ये आया। आपको रेंज का फॉर्मूला था कि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अगर आर मैक्स करना है, इस आर को मैक्स करना है, तो इस चीज को मैक्स होना पड़ेगा। ये चीज मैक्स कब होगा? जब 1 होगा। साइन 2 थीटा मैक्स कब होगा? जब 1 होगा। तो आर मैक्स
दैट इज यू स्क्वायर बाई जी। अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फूका जाए तो साइन 2 थीटा इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री, यानी कि 2 थीटा इक्वल्स टू 90, यानी कि थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। यानी कि किसी भी चीज को अगर आप 45 डिग्री से एंगल से फेंकते हैं तो ये आर मैक्स होगा। दूसरा बात, रेंज सेम कब होगा? जब आप किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजेंटली अगर यू से थीटा से फेंकते हैं और अगर आप सेम यू से आप वर्टिकल से भी बना के फेंकते हैं तब भी रेंज सेम होगा, याद रखिएगा, तब भी सेम रेंज पे होगा। हाँ, मे भी एक में किसी में मैक्सिमम हाइट ज्यादा हो सकता है। दूसरा, एक ये बात हो गया। दूसरा, अगर आप एक ओरिजिन है एक्स है वाई है, आप किसी चीज को फेंकते हैं यू से थीटा से, आर क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब थीटा से फेंके तो ये रेंज हुआ। अब थीटा की जगह अगर आप 90 डिग्री माइनस थीटा से फेंकते हैं तो आर यू स्क्वायर साइन 2 90 डिग्री माइनस थीटा बाई जी, यानी कि यू स्क्वायर साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा बाई जी होगा। और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होगा, सेकंड क्वार्टर कीजिएगा, यानी कि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होगा। यानी कि किसी भी चीज को थीटा और 90 माइनस थीटा से फेंका जाए तो सेम रेंज पे गिरेगा। यानी कि अगर थीटा 30 डिग्री है तो 90 माइनस 30 60 डिग्री पे सेम होगा। अगर 45 है तो 45 पे सेम होगा। अगर 15 है तो 19 माइनस 15 ये हुआ 75। अगर 75 यानी कि 75 डिग्री से फेंकेगा सेम होगा। ये बात का आपको ध्यान होना चाहिए। दूसरा चीज, अगर आप इस चीज को ऐसे करके फेंक रहे हैं यू से, ये थीटा 1 से फेंक रहे हैं। अगर दूसरा चीज को भी अगर आप ऑरिजिन एक्स है वाई है, अगर आप इसको यू से फेंक रहे हैं थीटा 1 से और दूसरा चीज को भी सेम यू से फेंक रहे हैं और ये थीटा 2 बना रहा है, अगर थीटा 1 प्लस थीटा 2 दोनों मिला के 90 डिग्री होगा तो सेम रेंज होगा। ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे इलाबोरेट करते हैं। नाइन्थ बात है मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। यहाँ पे अप द प्लेन की बात करते हैं। यहाँ पे बच्चा फंसता है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बच्चा बिल्कुल फंसेगा। थोड़ा सा घबराहट होता है इस क्वेश्चंस को देख के, फिर मैं एग्जांपल से क्लियर कर दूंगा। अभी फिलहाल आप कंसेप्ट को सीखिए। एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये थीटा एंगल बनाया है, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ ओ से ऐसे फेंका गया है u वेलोसिटी से, जो यहाँ से अल्फा एंगल बनाया है, ये आपका मैक्सिमम हाइट हो गया, ओ से ए पे हिट किया, ये आपका रेंज हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब आपको पता है इंक्लाइंड प्लेन तो नॉर्मल प्लेन से थीटा से टिल्टेड है, तो जी जो है अभी भी ऐसे लगेगा और यहाँ पे थीटा रिजोल्यूट करो वेक्टर जैसा जी कॉस थीटा और इधर आ जाएगा जी साइन थीटा। आप यहाँ पे ओरिजिन एक्स वाई इधर ऐसे देख रहे हैं। अब देखिए, अगर आपको ये सारे पैरामीटर्स निकालना, टाइम ऑफ फ्लाइट्स निकालना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट्स का क्या है? 2u साइन थीटा बाई जी था नॉर्मल फॉर्मूला। हम आपको क्या बोले थे? अब इसको इंक्लाइन प्लेन पे तो अब जी का मान चेंज हो जाएगा, देख रहे हैं चेंज हो रहा है, जी तो लग नहीं रहा है। तो 2y, ये टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल की बात हो रही है, 2 इसको 2uy बोले थे और जी ay, क्योंकि अब तो जी लग नहीं रहा है, नया एक्सेलरेशन है जो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, y का खेला है सारा। ये पूरा को ऐसे करेंगे तो ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? 2 यहाँ पे इधर कितना होगा? u cos अल्फा, इधर क्या होगा? u sin अल्फा, y की तरफ रिजोल्यूट करोगे तो uy क्या होगा? और ये ux है। अब देखो 2uy 2 u sin अल्फा, ay क्या होगा?
ए वाई क्या है, वाई की तरफ क्या है, जी कॉस थीटा, जी कॉस थीटा निकल गया टाइम ऑफ फ्लाइट्स। तो ये फॉर्मूला हुआ काम का, इस चीज को मेमोराइज कर लीजिएगा। हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, इसको क्या बोले थे, यू स्क्वायर यू वाई का स्क्वायर बाई 2g को हटाइए और ए वाई डालिए, क्योंकि सब y वाला एक्सेलरेशन का इस्तेमाल हो रहा है। यू वाई कितना होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ए वाई कितना होता है, जी कॉस थीटा, निकल गया, काम हो गया। रेंज पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, रेंज इतना आसान नहीं है। रेंज आपको बना है कि ए एक्स जीरो था, मगर इस केसेस में नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो आर निकालना है, तो यू एक्स टी अब प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर, यू एक्स कितना होगा, यू कॉस अल्फा, टी का मान अभी डाल दे रहे हैं, टी ए एक्स कितना है, देखो इधर जा रहे हैं और एक्सेलरेशन इधर है, तो ए एक्स का मान कितना होगा, माइनस जी साइन थीटा, क्योंकि डायरेक्शन आप इधर मूव कर रहे हैं, तो माइनस यू टी प्लस हाफ हाफ जी साइन थीटा इंटू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, यू एक्स कॉस अल्फा टी माइनस हाफ ए एक्स की जगह कितना होगा, जी साइन थीटा एंड टी का स्क्वायर। ये आप इजी वे में आर फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द एंटायर सिनेरियोज व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज थ्रो अप द प्लेन, you have to be utilize this. This is very important formulas, you have to be memorize it in this form. ये मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन अप द प्लेन था। अब हम लोग देखेंगे 10th बात, मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ये डाउन द प्लेन है, डाउन द प्लेन है, यानी कि अब ये जो आया थीटा यहां से फेंका गया है, मान लेते कि यहां से हम लोग फेंकते हैं, अब यहां से u से फेंका गया, ये यहाँ पे अल्फा बनाया, यहाँ पे ये क्या बनेगा, यू एक्स यू कॉस अल्फा, और यहाँ पे बना यू वाई यानी कि यू साइन अल्फा। सेम वे दिस इज हाइट, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट्स। नाउ यहाँ पे ऐसे x है और यहाँ पे दिस इज y, ध्यान से रखिए, फिर g को रिजोल्यूट कीजिए, g यहाँ पे ये थीटा, दिस इज g cos थीटा एंड दिस इज g sin थीटा। लगाइए लगाइए, अब आप, मैंने प्रैक्टिस करना सिखाया है, आप लगाइए इस पे। टाइम ऑफ फ्लाइट्स कैसे निकलेगा, क्या बोले थे, 2u sin थीटा बाई g, 2u y बाई, यहाँ पे ए वाई का इस्तेमाल करो, 2 यू वाई क्या है, यू साइन अल्फा, व्हाट इज ए वाई, व्हाट इज ए वाई, जी कॉस थीटा, काम खत्म। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट्स, ओके। मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, लगाओ यू वाई का स्क्वायर बाई 2 ए वाई, लगा दो यू स्क्वायर sin square alpha by 2, what is ay, what is ay, this is g cos theta, लगा दिया। ओके ओके, रेंज, रेंज पे ध्यान रखिएगा, इधर केसे में एक्सेलरेशन इधर लग रहे हैं और एक्स एक्सिस भी इधर है, आर हो जाएगा यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर, व्हाट इज यू एक्स, यू कॉस अल्फा टी एंड plus half ax, what is g sin theta into t का square, this is r, और ये रहा entire concept। ध्यान से इसको सीखिएगा, बच्चे इसमें गलती करते हैं। अब हम लोग एक लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, अगर समय मिलेगा तो इसी वीडियोस में देखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग कुछ क्वेश्चंस का भी और प्रैक्टिस करेंगे। एक बात और सीखिए, 11th बात, आपको पता है कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल्स जो हम लोग करते हैं, एंगुलर प्रोजेक्शंस ग्राउंड टू
ग्राउंड में एक कॉन्सेप्ट आपको और बताना चाहिए था, दिमाग से स्लिप किया था। अगर आपको यू से फेंका गया है थीटा एंगल बना के, तो आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या बताया गया था, y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स का स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बताया गया था। रट लीजिए, ये बहुत रटने वाला चीज है। y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसी चीज को y इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर मान लीजिए, यानी कि इस पूरे चीज को b माने और इस पूरे चीज को a माने। अब यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक्स, r इक्वल्स टू a बाई बी टेस्टेड फॉर्मूला है रेंज निकालने का शॉर्ट। अगर आपका ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन इस फॉर्म में दिया हुआ है, क्वालिटी के फॉर्म में ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, तो आप रेंज निकालने का बहुत शॉर्ट ट्रिक से a बाई बी, बहुत टेस्टेड है और बहुत स्पीड मेकिंग है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में जेईई मेंस के पेपर में आपको स्पीड बढ़ाएगा, यानी कि ये फटाक से a बाई बी कर दो, रेंज निकल जाएगा। ये रेंज आपको इजी वे में फाइंड हो जाएगा। अब इसी चीज को y बराबर एक्स टेन थीटा कॉमन लो 1 माइनस एक्स बाई आर, ये रेंज है। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग आगे एक चीज और देखते हैं, ध्यान से देखिए। कुछ क्वेश्चंस पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, एक और लास्ट क्वेश्चन देखिए। ट्वेल्थ बात, प्रोजेक्टाइल ऑन ट्रॉली, यानी कि अगर आपका ये है ग्राउंड और यहाँ पे एक ट्रॉली है, ट्रॉली में चक्का लगा हुआ है, ये ट्रॉली वीटी वेलोसिटी से जा रहे हैं। अब यहाँ से एक फेंका गया यू वेलोसिटी से और यहाँ पे थीटा एंगल बनाया गया। अब अगर आपसे पूछा कि इसमें मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट्स निकाला, ये तो हवा की बात है, टाइम ऑफ फ्लाइट्स तो आप वही 2u साइन थीटा बाई जी, नो इम्पैक्ट। हाइट की बात करें, मैक्सिमम हाइट की, तो एच यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इस्तेमाल कर दीजिए। मगर रेंज की बात करें तो रेंज होगा यू एक्स टी, यू एक्स, तो यहाँ पे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में वेलोसिटी है यू कॉस थीटा। अब ट्रॉली पे बैठा हुआ है, ट्रॉली का खुद का वेलोसिटी है अर्थ के रिस्पेक्ट में वीटी, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में, अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे अगर हम लोग इस प्रोजेक्टाइल को ऑब्जर्व करेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टोटल वेलोसिटी होगा u cos थीटा प्लस vt into t. This is range. Note down. This is very important formulas. अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, ध्यान से आप लोग क्वेश्चंस को देखिए प्रैक्टिस के लिए। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, एक दो क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं और उस पर अच्छा खासा प्रैक्टिस होएगा। ये क्वेश्चंस देखिए, सारा चीज को आप मेमोराइज कर लीजिए। एक कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस अब देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चंस बोल रहा है कि अ बॉल इज थ्रो फ्रॉम द ग्राउंड, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम the ground, a ball is thrown from the ground level, so as to just clear a wall 4 meter high at a distance of 4
4 meter and falls at a distance of 14 meter from the wall. Find the projection यानी कि थीटा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज, सवाल को ध्यान से देखिए. A ball is thrown from the ground. सॉल्यूशन देखिए, जब डायग्राम बनाइए, बोल रहे हैं A ball is thrown from the ground level so as to just clear a wall 4 meter high. बॉल को ऐसे थ्रो किया गया, u वेलोसिटी से फेंका गया, थीटा एंगल बनाया, इसी को फाइंड करना है. A ball is thrown from the ground level so as to just clear a wall 4 meter high. 4 मीटर हाई at a distance of 4 मीटर, यानी कि एक वॉल है जो यहाँ से 4 मीटर के दूरी पे है और ये हाइट भी 4 मीटर दे दिया है. A ball is thrown from the ground level so as to just clear a wall 4 meter high at a distance of 4 meters and fall at a distance of 14 meters from the wall. यहाँ से फिर 14 मीटर के दूरी पे ये फॉल करता है, मान लो कि A पे फॉल करता है. फाइंड प्रोजेक्शन. ठीक है, ये एंगल निकालना है. ये पॉइंट्स को जरा ध्यान से देखिए, क्या होगा, x 4 होगा. एक बहुत शॉर्टकट था, y बराबर x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर. दिस इज माइंड ब्लोइंग फॉर्मूला. इस पॉइंट पे देखो y कितना है, 4 है, ये y है. 4 इक्वल्स टू 4, x भी 4 है. tan थीटा 1 माइनस एक्स कितना है, 4. और रेंज की बात करो, यहाँ से 14 और 14 और 4 कितना हो गया, 4 4 8, 118 मीटर. ये हो गया 18, ये कट गया, यहाँ पे 1 आया. tan थीटा 18 माइनस 4 बाई 18 कितना हुआ, 1 इक्वल्स टू tan थीटा 18, यानी कि 14 बाई 18, यानी कि 18 बाई 14 इक्वल्स टू tan थीटा. 2 9 जा 2 7 जा, थीटा कितना आया, tan इनवर्स 9/7. इसको नोट कर लीजिए. चलिए आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि फिर वीडियोस काफी लंबा हो रहा है. फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को और डिस्कस करेंगे. फिर उसके बाद हम लोग काइनेमेटिक्स में, इस पोर्शंस में वेक्टर्स को भी थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे. मगर कुछ क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस और हम लोग देखेंगे. थैंक यू वेरी मच.